अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन को। तो इसकी डिफिनीशन है लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ फंक्शन इज अ रोल दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स अ यूनिक एलिमेंट इन वाई। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले फंक्शन के लिए दो सेट्स होने चाहिए, एक एक्स एंड दूसरा वाई, लेकिन वो सेट जो नॉन एम्प्टी सेट्स हो। देन a function is a role that assigns to each element of x a unique element in y। ये वाली बात बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स की। जब हम सेट्स जान लेंगे तो फंक्शन आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तो सेट यह है a collection of well defined and distinct ऑब्जेक्ट्स। तो यह है सेट की डिफिनीशन। यानी एक कलेक्शन होगा किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट्स का। वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो तो हमारे पास ये सेट्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर x है इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये सेट कैसे हैं, क्यों हैं? अब देखो, ये एक कलेक्शन तो है, ये तो हम जानते हैं कि कलेक्शन है इस करली ब्रैकेट में। अब ये वेल डिफाइंड कैसे हैं? वेल डिफाइंड हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वेल डिफाइंड है, इन्हें हमें पता चल रहा है, आसानी के साथ हम इसकी पहचान कर सकते हैं। वेल डिफाइंड है। डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ। अब देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन। यानी डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड भी है और एक कलेक्शन भी है। तो हमारे पास ये सेट कहलाएगा। और इसके बाद मैं दूसरा सेट भी लेता हूँ क्योंकि हमारे पास दो सेट्स होंगे। तो ये सेट जो हैं, मिसाल के तौर पर ए बी एंड सी एंड सो ऑन। तो ये दो सेट्स हमारे पास हो गए। तो इन दोनों सेट्स को हम मिला के अब आगे चलते हैं। अब सेट्स आप जान गए, दो सेट्स, एक एक्स एंड दूसरा वाई। तो इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ कि इस सारी डिफिनीशन का क्या मतलब है। तो हमारे पास सबसे पहले दो सेट्स होने चाहिए। तो एक सेट एक्स है एंड दूसरा वाई है। सेट एक्स के एलिमेंट मैं पहले लिख चुका था, 1 2 3 एंड सो ऑन मैंने लिखा था। तो 1 एंड 2 3 ये कंसीडर कर लें। वाई क्या है, ए बी एंड सी डी भी कर लें। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि एक फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को देख लें, एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ तक ये बात हो गई। अब इसके बाद अ फंक्शन इज अ रोल दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स अ यूनिक एलिमेंट इन वाई। मतलब यह है कि सेट एक्स का इसी सेट का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सेट वाई में। तो 1 मैप करता है ए पे, 2 बी पे और 3 सी पे मैप करता है। मतलब यह है कि सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, सेट एक्स में एक एलिमेंट से दो लाइनें ना निकली हो तो हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। अब सेट एक्स को देख लें, हर एक से एक लाइन निकली है, किसी एक से दो लाइनें निकली है, नहीं निकली, तो इसका मतलब है कि एक फंक्शन है। अब इसके बाद जो सेट एक्स हैं इसके एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन, और जो सेट्स वाई के एलिमेंट हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन। और जो मैपिंग है, यानी 1 का एमएच, ए 2 का बी, 3 का सी, यानी ये वाले एलिमेंट्स, इसी को बोलते हैं रेंज। अब ये वाले एलिमेंट जो होते हैं सेट एक्स के, ये होते हैं इंडिपेंडेंट, और जो सेट वाई के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को मैं समझाता हूँ कि वो कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हैं। इसी फंक्शन को हम ऐसे
लिख सकते हैं कि एफ एक्स टेंड टू वाई। तो मैथमेटिकली इसको अगर हम लिख लें तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये याद रखना, जो एक्स एलिमेंट है जो एफ के साथ हैं वो सेट एक्स से बिलोंग करेंगे, और ये जो रिजल्ट आया हुआ है ये वाई से बिलोंग करेंगे। तो ये वाले एलिमेंट जो हैं ये डोमेन है, ये वाले एलिमेंट हैं, और जो रिजल्ट आया ये वाले एलिमेंट हैं, ए बी सी हैं। तो इसी को मैं मज़ीद समझाता हूँ। चल आगे चलते हैं। ये जो हमने ड्रा किया हुआ है हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। सो एफ ऑफ 1 यानी 1 पे फंक्शन हमें क्या दे रहा है, ए। एफ ऑफ 2 दे रहा है बी, एंड एफ ऑफ 3 पे सी दे रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्यों हैं, कैसे हैं? ये वाले डिपेंडेंट इसलिए हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि फंक्शन को क्या मिलेगा जो इसके बदले ये वाला रिजल्ट आ जाए, इसलिए ये वाले डिपेंडेंट होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। सो इसी को हम मजीद लिखते हैं कि ए इज द इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन एफ। मतलब ये है ये ए जो है वो इमेज है 1 का अंडर फंक्शन एफ। ये इमेज है 1 का अंडर फंक्शन एफ। इसी तरह बी भी इमेज है 2 का अंडर फंक्शन एफ। इसी तरह सी भी इमेज है 3 का अंडर फंक्शन एफ। ये तो इनका इमेज हो गया। ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, जो 1 है वो प्री इमेज है ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ। इसी तरह 2 प्री इमेज है बी का अंडर फंक्शन एफ। 3 भी प्री इमेज है सी का अंडर फंक्शन एफ।